दिवी अपनी पैदल यात्रा पर थी। चलते चलते उसे बीच में एक गांव दिखाई देता है। उस गांव का नाम था कुलधारा। उस गांव की सीमा के ठीक बाहर एक मंदिर था। उस गांव में प्रवेश करते ही उसे एक चाय की टपरी दिखाई देती है। वह सोचती है कि मैं कुछ देर यहाँ आराम कर लेती हूँ। वह जाकर वहाँ बैठ जाती है। चाय वाला उसके पास आकर उससे पूछता है, मैडम क्या लाऊं आपके लिए? दिवी कहती है, गर्मा गर्म चाय ले आओ। चाय वाला कहता है, ठीक है मैडम। चाय वाला चाय लाकर दिवी को दे देता है और कहता है, मैडम आज से पहले आपको यहाँ कभी नहीं देखा। वह कहती है, मैं पैदल यात्रा कर रही हूँ, मुझे यह गांव दिखाई दिया तो मैंने सोचा मैं कुछ देर यहाँ आराम कर लेती है। चाय वाला कहता है, अच्छा किया मैडम, लेकिन रात होने से पहले आप यह गांव छोड़ दीजिएगा। दिवी कहती है, ऐसा क्यों? वह कहता है कि रात को इस गांव में कोई नहीं रुकता और वह वहाँ से चला जाता है। अब तक शाम हो चुकी थी। दिवी अपना बैग देखती है मगर उसे अपना बैग नहीं मिलता। उसे लगता है कि उसका बैग रास्ते में कहीं गिर गया है। वह अपना बैग खोजने लगती है। उसे पास के घर में एक बच्चा खेलता हुआ दिखाई देता है। वह उससे पूछती है, क्या तुमने कोई बैग देखा है? बच्चा कहता है, नहीं मैंने कोई बैग नहीं देखा। और वह वहाँ से भाग जाता है और वह आगे चल देती है। थोड़ी दूर जाकर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वह उससे जाकर पूछती है, माई क्या आपने कोई बैग देखा है? वह बूढ़ी औरत अजीब तरह से उसे देखती है और कहती है, चली जाओ यहाँ से, रात होने से पहले इस गांव को छोड़ दो। दिवी कहती है, क्या है इस गांव में? वह बूढ़ी औरत कहती है, रात में यह गांव श्रापित हो जाता है, चली जाओ यहाँ से। बूढ़ी औरत कहती है, लेकिन दिवी कहती है, मैं इन सब मनगढ़ंत बातों को नहीं मानती और कहती है, अब तो मैं आज रात इस गांव में जरूर रुकूंगी। और गांव के ही एक रेस्ट हाउस में रुक जाती है और रात हो जाती है और वह टहलने के लिए रेस्ट हाउस से बाहर आ जाती है और उस चाय की टपरी पर जाती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। वह घूमते हुए थोड़ी दूर निकल जाती है। उसे वही बूढ़ी औरत वहाँ मिल जाती है। वह उससे बातें करने लगती है। दिवी कहती है, आप सुबह किसी श्राप के बारे में बता रही थी। हाँ, बहुत पुरानी बात है। एक तांत्रिक बाबा ने इस गांव को श्राप दिया था। तभी दिवी को अपना बैग दिखाई देता है। वह अपना बैग उठाती है और कहती है, यह तो मेरा बैग है माई। बूढ़ी औरत का कोई जवाब नहीं आता है। वह पीछे मुड़कर देखती है कि बूढ़ी औरत वहाँ नहीं है। वह दोनों तरफ उसे देखती है पर उसे वह बूढ़ी औरत कहीं दिखाई नहीं देती। वह वापस गेस्ट हाउस की ओर चल देती है। रास्ते में उसे वही चाय की टपरी दिखाई देती है। अब वह आदमी भी वहाँ पर था। वह उससे कहती है, तुम तो कह रहे थे कि रात को यहाँ कोई नहीं रुकता। वह आदमी दूसरी और मुँह करके खड़ा था। वह जैसे ही पीछे देखता है उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया था। दिवी जोर से चिल्लाकर वहाँ से भाग जाती है और वह बहुत डर जाती है और वापस रेस्ट हाउस की ओर जाती है। अब सब कुछ बदलने लगा था। रेस्ट हाउस के काउंटर पर जाकर वह मैनेजर को ढूंढती है। तभी पीछे से आवाज आती है, क्या हुआ मैडम? और वह पीछे मुड़कर देखती है कि रेस्ट हाउस का मैनेजर भी भूत बन चुका था और वह कहता है, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। दिवी वहाँ से तेजी से भागती है लेकिन उसे बाहर जाने का रास्ता कहीं भी दिखाई नहीं देता। अब गांव का पूरा माहौल बदल गया था। जिस रास्ते से वह आई थी वह रास्ता अब उसे नहीं मिल रहा था। भागते भागते उसे वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वह उसके पास जाती है, उससे कहती है, मुझे बचा लो, यह गांव सच में श्रापित है। बूढ़ी औरत भी अब चुड़ैल बन चुकी थी और रेस्ट हाउस का मैनेजर और टपरी वाला उसके पास आ जाता है। दिवी अब बहुत घबरा जाती है और भगवान का नाम लेती है। तभी उसे याद आता है कि रास्ते में उसे एक मंदिर मिला था। यदि वह मंदिर तक पहुंच जाए तो उसकी जान बच सकती है और वह मंदिर की ओर भागने लगती है। बूढ़ी औरत, गेस्ट हाउस का मैनेजर और चाय की टपरी वाला उसका पीछा कर रहे होते हैं। वह भगवान का नाम लेते हुए भागती रहती है। कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन उसे मंदिर नहीं मिलता। वह बहुत थक जाती है
और उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। तभी उसे मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देती है और दूसरी ओर वह सारे भूत आ रहे थे। जैसे तैसे वह मंदिर के परिसर में प्रवेश कर जाती है और भूत मंदिर को देखकर वहां से भाग जाते हैं और दिवी बेहोश हो जाती है। अगली सुबह उसकी आंखें खुलती है तो मंदिर का पुजारी उसके सामने होता है। वह उसकी आपबीती उस पुजारी को बताती है। वह पुजारी कहता है, भगवान की कृपा थी तुम पर, इसलिए तुम बच गई, नहीं तो यहाँ से कोई भी आज तक बचकर वापस नहीं जा पाया है। मंदिर का पुजारी उससे कहता है, ना तो यहाँ कोई गेस्ट हाउस है, ना कोई चाय की टपरी और ना कोई यहाँ रहता है। वह समझ जाती है कि वह तीनों लोग जो उसे गांव में मिले थे वह सब गांव के शापित लोग थे। दिवी भगवान का बहुत बहुत कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हूँ सी सिसकियाँ गूंज रही थी। फिर नाना जी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ भी ना बोली। तब नाना जी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवर से भरा है, रात भर यहाँ मत रुको, चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और उनके साथ चलने लगी। कुछ ही देर में वह घर पहुंच गए। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। पापा ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग आ भी चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है, रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर ना ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे मना करते। उन्होंने उस औरत को कहा, देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठा कर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया। बस हूँ की आवाज बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे चल दी। रसोई में सारा सामान रखवा कर माता जी ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 10 मिनट में रसोई में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है। वहाँ पहुँची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत जोर से गुस्से में कहा, यहाँ सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी क्या। उन्होंने उससे कहा, तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, कुछ जरूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बना कर रखना, और वहाँ से निकल गई। अभी 5 मिनट ही हुए थे पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी और वहां पहुंचकर उन्होंने रसोई घर का नजारा देखा। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए, ना उनसे आगे जाया जा रहा था ना ही पीछे। उनके हृदय की धड़कनें रुक रही थी। वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारे रसोई में मछलियाँ और खून बिखरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल, नाखून सब बढ़े हुए थे। मछलियाँ खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था और खुशी से कभी कभी वो आवाजें भी निकल रही थी। हूँ सी आवाजें गूंज रही थी।
रसोरा पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान ना पहुँचाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वे आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नजर भी माँ पर पड़ चुकी थी, सो वो भी कुछ सोचकर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। माँ ने पास में रखी झाड़ू उठाई और चुड़ैल को मारना शुरू कर दिया। मार की वजह से वह अजीब सी डरावनी आवाजें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाजें बाहर भी जा रही थी। सारे लोग बाहर से रसोरे की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर से हूँ हूँ जोर की आवाज निकल रही थी और पूरे रसोरे में दौड़ रही थी और माता जी को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोरे में आ चुके थे। काफी लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई थी। लोगों की भीड़ को धकेलती हुई वो बाहर जंगल की तरफ भाग गई और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सामे से खड़े थे और मन ही मन माता जी की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो ऐसे छूटा चुड़ैल से पीछा। वरुण अपने पिताजी के देहांत के बाद गांव जा रहा था। जिस डब्बे में वह बैठा था उसके सामने वाली सीट पर एक बाबा बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? वरुण ने जवाब दिया, मैं रामपुर जा रहा हूँ बेटा, मैं भी वहीं रहता हूँ। वहाँ किसके यहाँ जा रहे हो? वरुण कहता है, वहाँ मेरे पिताजी की हवेली है। बाबा कहते हैं, कहीं तुम ठाकुर मानसिंह के बेटे तो नहीं? वरुण कहता है, जी आपने सही पहचाना, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। बाबा कहते हैं, बेटा तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ के कई किस्से कहानी है। लोगों का कहना है वहाँ एक बला है। मैंने कभी अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन जो भी उस खंडर की ओर जाता है वह वापस नहीं आता है। यहाँ तक कि वहाँ से कोई जानवर भी कभी बचकर वापस नहीं आया। वरुण करता है, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता बाबा। और बाबा कहते हैं, ठीक है बेटा, बताना मेरा काम था, विश्वास करना ना करना यह तुम पर निर्भर करता है। बाबा वहां से चले जाते हैं। वरुण का स्टेशन भी आ जाता है और वह गांव की ओर चल देता है। हवेली पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो जाती है। हवेली पहुंचकर वह रामू से मिलता है। रामू वहां का चौकीदार था। रामू उसे देखकर चौंक जाता है। वह कहता है, छोटे साहब आप अचानक हवेली कैसे आ गए? वरुण ने कहा, बस मन किया और मैं चला आया। ठीक है छोटे साहब, आपका बैग मुझे दे दीजिए, आप आराम कर लीजिए। और वरुण आराम करने अपने कमरे में चला जाता है। जब वह सो रहा था तो उसके खिड़की से एक भयानक आवाज सुनाई देती है, जिससे वरुण की नींद खुल जाती है और वरुण खिड़की के पास जाने की कोशिश करता है। तभी रामू आकर उन्हें रोक लेता है और कहता है, वहाँ कोई नहीं है। वरुण कहता है, नहीं मैंने यहाँ किसी को देखा था। रामू कहता है, साहब आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। वरुण कहता है, तुम कुछ छुपा रहे हो रामू मुझसे? रामू कहता है, हाँ साहब, इस हवेली के पास वाले खंडहर में एक ऐसी बला है जो ठाकुर परिवार के किसी भी आदमी को नहीं छोड़ेगी। वरुण कहता है, ऐसा क्यों? रामू कहता है, कई साल पहले की बात है, आपके पिताजी जब इस गांव पर राज करते थे। यहाँ एक योगी था, गांव वाले उसे बहुत मानते थे। यह आपके पिताजी को बर्दाश्त नहीं हुआ और जब वह एक दिन तपस्या कर रहे थे अपनी कुटिया में, तो आपके पिताजी ने उस कुटिया में आग लगवा दी और वह वहीं जल गया। यह सब उसकी माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने ठाकुर परिवार को श्राप दिया कि ठाकुर परिवार का कोई भी इंसान इस गांव में जीवित नहीं रहेगा। यह सुनकर वरुण को विश्वास नहीं होता, तो वह उस खंडहर में चला जाता है। जब वह उस खंडहर को देख रहा था तभी वह बला आ जाती है
और वरुण दूसरी ओर देख रहा था। वह वरुण पर हमला करने ही वाला था कि वहां रामू आ जाता है और वह उसे रोकने की कोशिश करता है। वरुण भी उसे देख लेता है। रामू कहता है, छोटे साहब आप भाग जाइए यहाँ से, मैं इसे ज्यादा समय तक नहीं रोक पाऊंगा। और कहता है पास में ही एक मंदिर है, आप वहां चले जाइए। वरुण भागता हुआ उसे मंदिर की ओर जाता है। वह बला रामू को घायल करके वरुण का पीछा करने लगता है। वरुण शिव मंदिर के अंदर चला जाता है। वह बला भी मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाती है। वरुण को शिव जी का त्रिशूल दिखाई देता है और वह त्रिशूल उठाकर उसे बला के पेट में मार देता है और वह वही समाप्त हो जाता है। और इस तरह वरुण अपने परिवार पर लगे श्राप को खत्म करता है।